हेलो एवरीवन। आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पीएच मान पढ़ने वाले हैं और इससे क्वेश्चन परीक्षा में देखा ही जाएगा 100%। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हर साल इससे एक दो प्रश्न, कभी कभी तो उससे ज़्यादा भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि पीएच मान पहले होता क्या है, इसका क्या परिभाषा बन सकती है। अंत तक देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि फिर कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए। किसी विलियन का पीएच मान उसमें उपस्थित H प्लस आयन, देखिए कोई विलियन है, विलियन आप समझ रहे हैं, मान लीजिए पानी का घोल, सामान्य भाषा में पानी का घोल है, उसका पीएच मान क्या होगा, उसमें उपस्थित H प्लस आयन के सांद्रता का लघुगणक। लघुगणक का मतलब होता है बच्चों लॉग। ठीक है, क्या होता है लॉग, LOG, लॉग। लॉग को क्या बोलते हैं, लघुगणक। लॉग के ऋणात्मक होता है। अब उल्टा चलते हैं इधर से, इसका परिभाषा जो है मैथमेटिक फॉर्म में आ जाएगा। पहले ऋणात्मक बोला तो ऋणात्मक दे दीजिए, उसके बाद लघुगणक तो लॉग दे दीजिए, उसके बाद बोल रहा है किसकी सांद्रता, H प्लस आयनों की सांद्रता, तो H प्लस आयनों की सांद्रता। यहाँ डिफिनेशन देखिए, H प्लस आयनों की सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक होता है। डिफिनेशन देख लीजिए। पीएच मान क्या होता है, किसी भी विलियन का पीएच मान, मेरे साथ देखिए, उसमें उपस्थित H प्लस आयनों की लघुगणक का सांद्रता का क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, यही से डिफिनेशन बन गया। तो पीएच बराबर क्या हुआ, H प्लस आयनों की सांद्रता का लघुगणक की ऋणात्मक। किसकी सांद्रता, H प्लस आयनों की सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक होता। अब ये माइनस हटाएंगे ना बच्चों, तो ये H प्लस जो है 1/, में चला जाएगा। ये तो इसका डिफिनेशन हो गई आपको याद, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, रटने का तो रट लिए कि किसी विलियन की पीएच मान क्या होता है, उसमें उपस्थित H प्लस आयनों की मान का सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक होती है। तो इसका मतलब ये हुआ, ऋणात्मक रहने का मतलब हुआ कि अगर पीएच मान कम होगा तो H प्लस आयन अधिक होगी। ठीक है, यहाँ 1/H प्लस आयन का यही मतलब होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। मतलब H प्लस आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, पीएच मान उतना ही कम होगा। ठीक है, ऋणात्मक का क्या मतलब हो जाता है बच्चों, उल्टा। डिफिनेशन क्या है, किसी विलियन के पीएच मान उसमें उपस्थित H प्लस आयनों की सांद्रता का लघुगणक का ऋणात्मक होता है। अब इस ऋणात्मक होने का क्या मतलब है कि अगर H प्लस आयन जितना अधिक होगा, पीएच मान उतना ही कम होगा, और H प्लस आयनों की सांद्रता अगर कम होगी तो पीएच मान क्या होगा, अधिक होगा, उल्टा। ठीक है, यहां तक बातें स्पष्ट हो गई। अब देखिए ये पीएच मान क्या है, इसकी स्केल क्या होती है। देखो इस तरह का एक पैरामीटर होता है, फीता समझ लीजिए साधारण शब्दों में, जिसमें कागज का होता है वो, जिसमें 0 से लेकर 14 तक अंकित होती है। कहां से, 0 से लेकर 14 तक, मतलब 0 to 40। अब इसमें जो 7 होता है ना बच्चों, उस बिलियन का जो पीएच मान होगा वो बिल्कुल उदासीन होगा। उदासीन कहने का मतलब उसका स्वाद किसी भी तरह नहीं होगा। हम लोग पढ़ रहे हैं अम्ल भस्म लवण चैप्टर, तो यहाँ पीएच मान अम्लीयता और भस्म्यता को लेकर है, कौन अम्ल होगा कौन भस्म। तो जिसका पीएच मान बिल्कुल 7 होगा ना वो अम्ल होगा ना वो भस्म होगा। ध्यान रखिएगा, जिसका पीएच मान 7 होगा वो कुछ नहीं होगा, वो उदासीन है। जैसे शुद्ध जल, आप शुद्ध जल पीते हैं, क्या खट्टा लगता है या कड़वा लगता है, कुछ भी नहीं लगता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अब 7 से नीचे जैसे जाते जाएंगे, विलियन की अम्लीयता बढ़ती जाएगी। अम्लीयता मतलब स्वाद में खट्टा होना। अम्ल का परिभाषा क्या था, जो स्वाद में खट्टा होता है। और 7 से ऊपर जैसे जाएंगे, भास्मिक प्रकृति बढ़ जाएगी। भास्मिक प्रकृति का कहने का क्या मतलब है कि भास्मीयता समझ लीजिए या भास्मिक प्रकृति समझ लीजिए, जिसे कड़वापन बढ़ता चला जाएगा। एग्जांपल से समझिए, 7 से थोड़ा नीचे 6 और 7 के बीच में 6.5 होगा। 6.5 होता है दूध का पीएच मान। क्या खट्टा लगता है दूध, नहीं के बराबर, तो इसका मतलब बहुत कम खट्टा। लेकिन थोड़ा सा और नीचे चले आइए, यहाँ 4.1 टमाटर रस का पीएच मान होता है, 4.1, उससे ज्यादा खट्टा लगता है। उससे और थोड़ा सा नीचे चले आइए, अब 2.5, 2 और 3 के 5 में नींबू का रस, तो निश्चित रूप से टमाटर का रस से ज्यादा खट्टा होता है नींबू का रस। मतलब जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे, पीएच मान नीचे जाता जाएगा और विलियन की अम्लीयता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, वो ज्यादा खट्टा होता जाएगा। यूं समझिए
कि प्रबल अम्ल होती जाएगी। आपको प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल पढ़ा दिए, क्या होता चला जाएगा, वो प्रबल अम्ल बनता चला जाएगा। कैसे कैसे, जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे। मतलब अगर 6 है तो कम खट्टा, 5 है तो उससे थोड़ा और खट्टा, 4 है तो उससे थोड़ा और खट्टा। अगर मान लीजिए किसी भी चीज का पीएच मान 1 है, एक होता है अमाशय रस का पीएच मान, जो हमारे पेट में स्रावित होते रहता है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो होता है उसका पीएच मान 1, जो बहुत ही ज्यादा भयानक अम्ल होती है। ठीक है, तो ये आपका पीएच मान है। अब यहाँ पर देखिए, हम बताए हैं पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसका उपयोग क्या होता है, बायोलॉजी के चैप्टर 1 में, आप इसी चैनल के प्ले लिस्ट पे जाइए, वहाँ आपको बायोलॉजी भी मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर 7 से ऊपर जाते जाएगा तो भास्म्यता बढ़ेगा। भास्म्यता मतलब क्या, कड़वापन। कड़वापन देखो, 7.5 रहेगा तो हल्का कड़वा, 8 रहेगा तो थोड़ा सा अधिक, 9 रहेगा तो उससे भी थोड़ा सा अधिक, मान लीजिए 11 है तो और भी अधिक कड़वा होगा, 14 तो बहुत ज्यादा कड़वा होगा। तो आप क्या समझ रहे हैं, 7 से ऊपर जाने पर कड़वापन बढ़ेगा, मतलब भास्मिक गुण बढ़ेगी, मतलब क्या हुआ, प्रबल भस्म होता चला जाएगा। और 7 से नीचे आने पर प्रबल अम्ल होता चला जाएगा। अब देखिए, आपको कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि 2 बिलियन है ए और बी, ध्यान दीजिएगा, 2 बिलियन है ए और बी, एगो का पीएच मान 5 है, एगो का 3 है, कौन ज्यादा खट्टा होगा, तो निश्चित रूप से जिसका पीएच मान कम है 3, वो क्या होगा, और भी खट्टा होता चला जाएगा। यहाँ तक तीर का निशान इधर, मतलब अम्लता बढ़ती जाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक का पीएच मान 9 है, दूसरा का 13, कौन ज्यादा कड़वा होगा, निश्चित रूप से 13 वाला ज्यादा कड़वा होगा। यहाँ देखिए तीर का निशान इधर बढ़ रहा है, मतलब भास्मिक प्रकृति इधर बढ़ता चला जाएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हमारे दैनिक जीवन में इस पीएच मान का क्या महत्व है। पीएच मान तो समझ में आ गई, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में इनका क्या महत्व है, क्या रोल है, इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट तो देखिए, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, तो यहाँ दिख नहीं रहा होगा, मैं पढ़ देता हूँ क्या लिखा हुआ है। हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, वो लाइट की वजह से हो रहा है, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। चलिए, पहला क्या है, अगर आपको इस तरह का सवाल पूछता है 5 मार्क्स या 3 मार्क्स का, ये निश्चित पूछा जाने वाला सब सवाल है। तो देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या क्या महत्व है। पीएच हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। इस समझिए इसको, हमारे पेट में अभी अभी बताया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, जिसका पीएच मान 1 होता है, यानी 1.0, तो मतलब 1 होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान। तो अगर उसमें गड़बड़ी हो जाए, मतलब किसी दिन हम लोग ज़्यादा खा लेते हैं तो खट्टा ढकार होने लगता है। क्यों? क्योंकि पीएच मान ज़्यादा स्रावित हो जाता है। आमाशय में भोजन का दबाव पड़ने से आमाशय की दीवार ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित कर देता है। ठीक है, तो खट्टा ढकार होने के मतलब क्या होता है कि हमारा पीएच मान में गड़बड़ी हो गई, और पीएच मान में गड़बड़ी होने से हम लोग को क्या पीना होता है, इनो पीना होता है। इनो क्या होता है बच्चों, भस्म होता है। तो ये देखिए, अम्ल पेट में बढ़ा, ऊपर से भस्म डाले, तो क्या हो गई, अम्ल और भस्म रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगी, उदासीन हो जाएगा, पेट ठीक हो जाएगी। तो यही है, पीएच हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, पहला पॉइंट। दूसरा, यदि हमारे पीएच का मुंह का पीएच मान 5.5 मतलब 5.5 से कम हो जाता है तो दांत सड़ने लगता है। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव भी है कि हमारा पीएच, मुंह का पीएच मान कितना से कम होने पर दांत सड़ती है, तो 5.5 से, ये दूसरा पॉइंट हो गई। तीसरा क्या है कि हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के कारण क्रेम या दर्द उत्पन्न होता है। ये लैक्टिक अम्ल देखिए क्या है बच्चों, जब हम लोग अत्यधिक काम करते हैं या व्यायाम करते हैं, मान लीजिए किसी दिन आप लोग जो है ज़्यादा घूम फिर लेते हो, चल लेते हो, तो रात को पैर में दर्द होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम लोग ज़्यादा काम करते हैं, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। जब आप लोग दौड़ते हो तो तेज सांस चलने लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि दौड़ने से ऑक्सीजन की कमी होती है, उसी कमी को पूरा करने के लिए सांस क्या हो जाता है, तेज हो जाती है। तो अब क्या समझे आप कि जब हम लोग दौड़ते हैं या ज़्यादा व्यायाम, ज़्यादा काम करते हैं, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी होने से ग्लूकोज जो होता है बॉडी का, वो लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, और वही लैक्टिक अम्ल के कारण हमारी जो मांसपेशियां हैं, पैर की, हाथ की, बॉडी की, वो क्या करेगा, हमारा दर्द करना, क्रेम उत्पन्न होना, क्रेम मतलब खिंचाव होना शुरू हो जाता है। तो हमारे मांसपेशियों में खिंचाव क्यों उत्पन्न होता है? अत्यधिक व्यायाम करने से हमारे मांसपेशियों
परिस्थितियों में क्या होती है, लैक्टिक अम्ल उत्पन्न हो जाता है और उसी लैक्टिक अम्ल के कारण दर्द उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल के प्रयोग से धातु के बर्तन जितने भी हैं उसमें जितने धब्बा अगर लगा हुआ है, जैसे कॉपर मतलब तांबा का बर्तन है, एल्युमिनियम का है, उसमें अगर धब्बा लगा हुआ है, दाग लगा हुआ है, तो नींबू का रस डाल के उसको साफ करता है तो बढ़िया से साफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो धातु का ऊपर धब्बा है वो भास्मिक प्रकृति का धब्बा होता है और उस पर अगर अम्ल का प्रयोग करते हैं तो उस धातु के बर्तन की धब्बे को दूर किया जा सकता है। अगला पॉइंट देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना लीजिए। अच्छी फसल के लिए मिट्टी का पीएच मान 7 के आसपास होना आवश्यक है। देखिए, अगर फसल आपको अच्छी चाहिए तो मिट्टी का पीएच मान 7 मतलब अभी समझाए थे बच्चों क्या, उदासीन प्रकृति, इसी वीडियो में शुरू में समझाए, उदासीन प्रकृति का पीएच मान होना आवश्यक है। अगर मान लीजिए अम्लीयता बढ़ गई मिट्टी की या भास्मीयता बढ़ गई मिट्टी की तो क्या होगा, फसल अच्छा नहीं होगा। पंजाब झेल रहा है अम्लीयता, चूना डालना पड़ रहा है खेत में, क्योंकि इतना ज़्यादा सिंचाई किया कि मिट्टी का पीएच मान 7 से कम हो गया। अब उसको उदासीन करने के लिए अम्ल हो गया तो अब भस्म डालेगा तो क्या डालता है, चूना। ठीक है, तो अच्छी फसल के लिए मिट्टी का पीएच मान 7 के आसपास होना आवश्यक है। जलीय जीव का जो है उदासीन प्रकृति में रहना अनुकूल होता है। जलीय जीव का उदासीन प्रकृति में रहना क्या होती है, अनुकूल होता है। जैसे जल में मछली है, बहुत सारे जीव और भी होते हैं। अगर अम्ल वर्षा के कारण अगर कभी पीएच मान गड़बड़ हुआ तो मछली सब मरने लगता है। तो जो भी जलीय जीव है उसकी उदासीन प्रकृति में रहना बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये जलीय जीव को भी पीएच प्रभावित किया। अब प्रकृति में कुछ जीवों को पीएच से आत्मरक्षा की गुण प्रदान किया है। प्रकृति यानी ईश्वर ने बहुत सारे जीव है, जैसे आप सबसे अच्छा ततैया देख लीजिए, ततैया या चींटी देख लीजिए, जो डंक मारता है तो उसमें क्या होती है, अम्ल होता है, जिसके कारण स्किन में जलन होने लगती है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्याज वगैरह उस पर घसते हैं, तो क्यों, वो भस्म प्रकृति का है। ठीक है, तो प्रकृति ने क्या किया, उस जीवों को अम्ल दिया। एक और है, एक बिछुत्ती, उर्कुसी या नेटल नाम का एक पौधा होता है, उसी का तीनों नाम एक है। हम लोग देहाती भाषा में उर्कुसी बोलते हैं, बिछुती भी बोला जाता है, नेटल भी बोला जाता है। उस पौधे को बगल में ही एक डॉक नाम का पौधा होता है। नेटल नाम का पौधा जो होती है अगर स्किन में टच कर गया तो इतना ज़्यादा क्या होगा, खुजलाहट होने लगेगी, परेशान हो जाओगे आप। तो क्या होता है, उसी पौधे के बगल में अपने आप प्रकृति ने देखिए कैसी व्यवस्था की है। नेटल नामक पौधे के बगल में डॉक नामक एक पौधा होता है। डॉग नहीं, कुत्ता नहीं, डॉक नामक पौधा होता है, जिसको मल लेने से वो फिर खत्म हो जाती है जलन स्किन का। तो ये हमारा पीएच महत्व, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का कुछ महत्व था। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जस्ट ही मिलते हैं कुछ ही क्षण बाद।